हेलो बच्चा पार्टी, जय श्री राम। आप सभी प्यारे बच्चों को, उत्तराखंड निवासियों को और देवभूमि के निवासियों को मेरा सत सत नमन है। और आज हम लोग बात करने वाले हैं कि बच्चों, हम लोग बहुत दिन से वेट कर रहे हैं कि उत्तराखंड यानी HNBUMU का रिजल्ट कब आएगा। आखिरकार BSc नर्सिंग पैरामेडिकल के बच्चे एंट्रेंस देकर लगातार बेसब्री से वेट कर रहे हैं। और क्यों इस रिजल्ट में देरी हो रही है? हर साल तो एग्ज़ाम के 20-25 दिन के अंदर रिजल्ट आ जाता था, इस बार थोड़ा देर क्यों हो रहा है? कब तक आ जाएगी रिजल्ट और आपका मार्क्स कितना है और कितना कट ऑफ जाएगा, ये बार बार बच्चे पूछ रहे हैं। क्योंकि जैसे जैसे एग्जाम के रिजल्ट में देरी होती है बच्चों का थोड़ा सा पैनिकनेस तो बढ़ जाता है। ये नॉर्मल टेंडेंसी है बेटा, नेचुरल टेंडेंसी है, इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। और दिल थाम के बैठ जाइए, आज का जो डेट हम आपको बताने वाले हैं एकदम आपके एग्जाम के निकट आप पहुंच चुके हो। बहुत जल्द रिजल्ट आ जाएगा, जब तक नहीं आया तभी तक, ठीक है ना। तो अब ज़्यादा देरी नहीं है आपके एग्जामिनेशन में। कुछ चीज़ें हैं जिसके वजह से इस बार जो है आपका रिजल्ट देरी हुआ है। क्या रीज़न है, कब तक आ जाएगा और क्या कट ऑफ रहने वाली है, किस कोर्स में कितना मार्क्स आपको चाहिए होगा, ये सारी चीज़ें हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को स्किप मत करिएगा, अंत तक वीडियो को देखिएगा। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जो भी एग्जाम से रिलेटेड टॉपिक्स होंगे, जो भी न्यूज़ होंगे, सबसे पहले हम आप तक लेकर आएंगे। और एग्जाम से रिलेटेड जो भी पढ़ाई होती है वो भी इसी चैनल पे आपको देखने को मिलेगा। जैसा कि आप सभी को बता दें कि अभी PGI में रोहतक हरियाणा के लिए हमारा डेली लाइव सेशन चल रहा है और बच्चों का बहुत प्यार भी मिल रहा है। इसी तरीके से जब अगर आप 2026 के एस्पायरेंट होंगे तो हमारे इसी चैनल पे 2026 के HNBUMU उत्तराखंड के BSc नर्सिंग एंड पैरामेडिकल के लिए भी कोर्स चलेंगे, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। एक एक चीज़ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किया जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, अंत तक बने रहिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और सारे उत्तराखंड के अंदर जितने भी एस्पायरेंट्स हैं, चाहे वो बोर्ड के एस्पायरेंट्स हो, चाहे नीट के एस्पायरेंट्स हो, चाहे नर्सिंग के हो, पैरामेडिकल को, सब तक ये शेयर जरूर कीजिएगा। और चलिए बात करते हैं बिना देरी किए। आप सभी का यही जो मुख्य डाउट है, जो मुख्य पैनिकनेस का रीज़न है, वो है कि सर देरी क्यों हो रहा है रिजल्ट में? अब तक तो आ जाना चाहिए, हर साल रिजल्ट आ जाता है, इस बार क्यों देरी हो रहा है? और क्या हो सकता है सर कट ऑफ, मेरा नंबर इतना है, मेरा डोमिसाइल यहाँ का है सर, मेरा कैटेगरी ये है सर, हमको मिलेगा या नहीं मिलेगा? बहुत सारे बच्चों का डाउट्स लगातार आ रहे हैं। तो मैं आपको कुछ चीज़ें बताने वाला हूँ, हर एक चीज़ का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और अब से आपको डाउट नहीं होना, मतलब नहीं होना चाहिए। एंड फिर भी अगर कोई डाउट रहे तो आपको बस कुछ नहीं करना है, इस वीडियो के नीचे कमेंट डालना है और कमेंट का तुरंत रिप्लाई मिलता है बेटा हमारे टीम के द्वारा, एकदम ऑन टाइम ऑन स्पॉट। चलिए सबसे पहले मैं कुछ चीज़ें आप तक साझा कर दूं। आप सभी ने एग्ज़ाम दिया है तो आप सभी को पता होगा कि एप्लीकेशन फॉर्म का जो डेट था वो 5/7/2025 से लेके 25/7/2025 के बीच में था। एडमिट कार्ड आप सभी का आया था 26 को। एग्जाम डेट था 2 तारीख को। फर्स्ट शिफ्ट में BSc नर्सिंग हुआ था, सेकेंड शिफ्ट में GNM हुआ था, सबको पता है ये बात, ठीक है। 3 तारीख को भी एग्जाम था, फर्स्ट शिफ्ट में ANM GNM हुआ था, सेकेंड शिफ्ट में पैरामेडिकल हुआ था। तो ये आपका जो प्रीवियस का डाटा है। और इस डाटा के अकॉर्डिंग एग्जाम का डाटा अगर बच्चे हम देखें तो ये एग्जाम का डाटा आपको दिख रहा है कि 2 तारीख को एग्जाम हुआ है। डाटा लिखने का कुछ रीज़न होता है। 2 तारीख को आपको एग्जाम हुआ है, 3 तारीख को एग्जाम हुआ है, तो 2 में 20 ऐड करोगे तो 22, 3 में 20 ऐड करोगे तो 23, और 20 से 25 दिन हम बोले ना, तो मतलब 20 दिन तो प्लस हो चुका है। एग्जाम का रिजल्ट अब तक आ जाता है 20 से 22 दिन में। हर साल देखा गया है कि एग्जाम के डेट से 20 से 22 दिन के अंदर एग्जाम का रिजल्ट आ जाता है। तो 20 दिन तो हो चुका है, 25वें दिन में हम लोग प्रवेश कर चुके हैं, मतलब 2 से 3 दिन में आपका रिजल्ट मान के चलिए तो आ जाएगा। लेकिन हम सेफ साइड रखने के लिए, क्योंकि बार बार बच्चों को एक पैनिक क्रिएट होता है कि सर एक दिन हो गया क्यों नहीं आया रिजल्ट, तो हम आपको सेफ साइड बताते हैं कि आपको ज़्यादा वेट नहीं करना है, बस 31 तक आपको वेट करना है। 31 जो है वो लास्ट डेट होने वाला है आपके रिजल्ट के लिए। इससे ज़्यादा अगर लेट होगा तो बच्चा वो जो है एक्सेप्शन होगा उत्तराखंड के हिस्ट्री में, क्योंकि 20 से 25 दिन हर एक साल का ट्रेंड रहा है कि जब भी एग्ज़ाम का डेट होता है उसे 20 से 25 दिन के अंदर अंदर ही एडमिट का स्कोर कार्ड रिलीज़ कर दिया जाता है, रैंक कार्ड रिलीज़ कर दिया जाता है। लेकिन एक सेफ साइड चले तो 31 अगस्त इज़ द लास्ट डेट। इससे ज़्यादा देरी नहीं होगी, इससे ज़्यादा आपको वेट करने की ज़रूरत नहीं है, आपकी इंतजार अब खत्म हो रही है। चलिए तो अब हम बताएंगे कि क्यों इस बार थोड़ा देरी हुआ। क्योंकि बच्चे आप देख पा रहे हैं कि अगस्त का जो महीना है, इस बार हर एक चीज़ जो है ना, आप देखोगे कैलेंडर उठा के देखना। बिहार के बच्चे तो इस चीज़ से रिलेट कर पाते, बट आप उत्तराखंड के हो तो उत्तराखंड का लोकल पर्व त्यौहार मुझे नहीं पता है, बट इस बार आप अगर कैलेंडर उठा के देखोगे तो आपको पता चलेगा कि एक महीना सारे पर्व त्यौहार जो है पीछे आ गए हैं, है ना।
हर एक चीज़ एक महीना आगे होता था, इस बार एक महीना पीछे हो गया है, जिसकी वजह से अगस्त के अंदर बहुत सारी छुट्टियां थी और सरकारी छुट्टियां थी, और सरकारी काम जो होता है बेटा सरकारी छुट्टी में नहीं होता है, शायद इसी वजह से डिले हो सकता है। जैसे कि इस बार जो है अगस्त के अंदर आपको रक्षाबंधन का देखने को मिला है, इंडिपेंडेंस डे भी यहीं पे था, जन्माष्टमी भी देखा, लगातार मतलब ऐसे डेट्स थे इन फेस्टिवल्स का कि लगातार पूरा का वीक गैप हो रहा था। एक दिन संडे रह रहा है तो दूसरे दिन रक्षाबंधन है, तीसरे, इस तरीके से पूरा का पूरा वीक गायब हुआ है, जिस वजह से हो सकता है कि एकेडमिक छुट्टी होने की वजह से आपका जो रिजल्ट हो वो देरी हो सकता है। ये एक कारण हो सकता है बच्चा। और जहाँ तक मेरी विश्लेषण है, मेरी टीम की विश्लेषण है, यही मेन प्रमुख रीज़न है, क्योंकि हर साल जो है रिजल्ट 20 से 25 दिन में आ जा रहा है, लेकिन इस बार थोड़ा सा डिले हो रहा है, तो यही मेन रीज़न हो सकता है, क्योंकि इस बार अगस्त के मंथ में छुट्टियां बहुत ज़्यादा थी। फिर से वही बताया जा रहा है कि हर एक साल जो है 20 से 22 दिन के अंदर रिजल्ट आ जाता था, इस बार थोड़ा देर है, क्योंकि रीज़न हम आपको बता रखे हैं, ठीक है। लेकिन अनुमानित यही है बेटा कि आपका रिजल्ट जो है 30 से लेकर 31 तक रिजल्ट जारी हो जाएगा। लेकिन मैं आपको बता दूं, इतना भी आपको वेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 1 से 2 दिन जितना लेट हो रहा है ना, मान लो कि लास्ट काउंटिंग चल रहा है, बस रिजल्ट आने ही वाला है, बस थोड़ा सा देरी हो रहा है, और देरी जो है वो लास्ट, अगर पूछोगे सर कब तक ये हो सकता है देरी, तो हम बोलेंगे इस मंथ के एंड तक देरी हो सकता है। 31 अगस्त द सेफ डेट हम लेके चल रहे हैं। चलिए अब हम बात करते हैं बच्चों का सबसे बड़ा डाउट जो होता है, सर एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताइए सर, किस नंबर पे कौन सा कोर्स मिल जाएगा, कौन सा कॉलेज मिलेगा। कुछ बच्चे पूछते हैं सर हमें ऋषिकेश में मिल जाएगा, हरिद्वार में मिल जाएगा, है कि नहीं, नैनीताल में मिल जाएगा, बहुत सारे डाउट्स है। तो देखो बच्चा, डाउट जो है वो ठीक है, लेकिन जब तक रिजल्ट नहीं आता, जब तक रैंक कार्ड नहीं आता, एग्जैक्ट डाटा बताना मुश्किल है। बट लास्ट ईयर के कट ऑफ के हिसाब से हम आपको कुछ बताना चाहते हैं, ध्यान से सुनिएगा, एकदम स्किप मत कीजिएगा। पहला चीज़, 2024 का जो रिजल्ट था और उसका जो कट ऑफ था, देख लीजिएगा, 10 स्टूडेंट जो है 2024 के अंदर 70 प्लस नंबर स्कोर किए थे, 90 स्टूडेंट 60 प्लस स्कोर किए थे, 200 स्टूडेंट 55 प्लस स्कोर किए थे, और 400 स्टूडेंट जो है 50 प्लस स्कोर किए थे। ये 2024 का डाटा है। 2024 में 10 स्टूडेंट को 70 से ज़्यादा नंबर आया था, 90 स्टूडेंट को 60 से ज़्यादा नंबर आया था, 200 स्टूडेंट को 55 से ज़्यादा नंबर आया था, 400 स्टूडेंट को 50 प्लस से ज़्यादा नंबर आया था। लेकिन पिछले साल के तुलना में अगर लास्ट ईयर का कंपैरिजन किया जाए, तो पिछले साल के तुलना में इस साल का पेपर जो है थोड़ा सा बेटा सिंपल रहा है, आसान रहा है। और आपको पता है कि कट ऑफ जो है वो डिसाइड ही होता है कि कितने स्टूडेंट बैठे हैं, पेपर कैसा रहा है, ये दोनों चीज़ पे। अगर पेपर आसान रहा इसका मतलब कट ऑफ बढ़ेगा, ठीक है बच्चा। तो कट ऑफ जो है 2025 के अंदर थोड़ा सा राइस होते हुए दिख रहा है आप लोगों को, लेकिन निराशा की बात नहीं, बहुत ज़्यादा कट ऑफ नहीं रहेगा। अगर हम सेफ स्कोर की तरफ चले, सेफ मतलब समझते हो ना, हम ये नहीं बता रहे हैं कि बच्चा मिनिमम, सेफ मतलब यहाँ से अगर आपका इसके आसपास है या इससे अबव है तो आप खुशखबरी मान लीजिए, अभी से आप निश्चिंत हो जाइए, रिजल्ट का वेट भी नहीं करना है, क्योंकि आपका रिजल्ट हो चुका है। चलिए इस बार का अगर हम बताएं तो यूआर का जो आपका नंबर होना चाहिए बेटा 65 प्लस। अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं और आपका नंबर 65 प्लस है, मतलब आपको कॉलेज मिल चुका है, बस रिजल्ट आने की देरी है। ओबीसी कैटेगरी से हैं और अगर आपका नंबर 60 प्लस है, मतलब आपको भी रिजल्ट मान लीजिए हो गया। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं एंड 52 प्लस नंबर अगर आपके आ रहे हैं, मतलब आपको भी कॉलेज मिलने की 100% गारंटी है। एंड अगर एससी कैटेगरी से हैं और 55 प्लस स्कोर कर रहे हैं, मतलब आपको भी बेटा कॉलेज मिलने की चांसेस पूरी है। और एसटी कैटेगरी से हैं एंड आपका जो स्कोर बोर्ड पे स्कोर आ रहा है वो 50 प्लस आ रहा है, मतलब आपका भी चांस बहुत बढ़िया है। मतलब 65 फॉर जनरल, 60 फॉर ओबीसी, 52 फॉर ईडब्ल्यूएस, 55 फॉर एससी एंड एसटी का 50। ये है बेटा आपका सेफ स्कोर। कौन से ईयर का सर, कौन से ईयर की बात कर ले हम, तो कौन से ईयर की बात कर ले तो सर 2025। किसके लिए सर? बीएससी नर्सिंग के लिए, ठीक है, जीएनएम के लिए, ठीक है, एएनएम के लिए, ठीक है सर, एंड पैरामेडिकल के लिए। सारे लोगों का कट ऑफ है ये, तो बार बार आप लोग सेपरेट अलग अलग सेग्रीगेट होकर जो पूछते हैं, आज हम डाउट आप लोगों का क्लियर कर दिए। अब पैरामेडिकल का भी आप स्कोर देख सकते हो। अगर आप जनरल हैं तो 60 प्लस लेके आइए, पैरामेडिकल में कंफर्म हो जाएगा। ओबीसी है तो 55 प्लस, ईडब्ल्यूएस है तो 50 प्लस, एससी है तो 45 प्लस और एसटी है तो 41 प्लस। तो ये दोनों पेज का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या रिकॉर्डेड फॉर्म में देख रहे हैं तो रिकॉर्ड रोक के फिर ले लीजिए इस दोनों पेज का, ताकि आपको कंपैरिजन करने में आसानी हो। चलिए इंपॉर्टेंट नोटिस हम आपको कुछ बताना चाहेंगे कि अगर एक से अधिक बच्चों का नंबर सेम है, मान लीजिए दो बच्चा है, बच्चा ए एंड बच्चा बी, और दोनों का नंबर जो है 60-60 है, और दोनों का नंबर 60 हो गया, तो रैंक कैसे डिसाइड होगा? तो दोनों को तो एक रैंक दे नहीं सकते हैं, रैंक तो ऊपर नीचे करना ही पड़ेगा।
नंबर सेम है उससे क्या मतलब है, रैंक तो ऊपर नीचे करना पड़ेगा ना। तो अब जो रैंक डिसाइड होगा वो एज के बेसिस पे डिसाइड होगा, ठीक है बेटा। जिसका एज कम होगा उसका रैंक नीचे की तरफ आएगा। मतलब अगर मान लो एक को रैंक मिला 10, एक को मिला 11, तो 11 किसको मिलेगा, जिसका एज ज्यादा है उसको 11 मिलेगा, जिसका एज कम है उसको 10 मिलेगा। अगर एज भी सेम हो गया तो फिर नाम में अल्फाबेट क्या है उसके आधार पे जो है वो क्या किया जाएगा बच्चा, आपका रैंक डिसाइड कर लीजिएगा। नाम मान लीजिए कि एक है अमन और बी से कुछ भी नाम मान लीजिए, तो अमन वाला पहले आता है तो अमन वाले को कम रैंक दिया जाएगा और बी वाला जो है उसको बाद का रैंक दिया जाएगा। चलिए, तो अब हमारी टीम ने आपको कुछ बोला है पेशेंस रखने के लिए। बेटा हैव पेशेंस, रिजल्ट जल्द आने वाला है। बिल्कुल हम भी यही बोल रहे हैं, हमारी टीम भी यही बोल रहे हैं, मेडिक जंक्शन भी आप सभी से चीख चीख के यही बोल रहा है कि अब आपकी इंतजार की घड़ी खत्म हो चुकी है, रिजल्ट बहुत नज़दीक है। बस जब तक नहीं आया तभी तक, मतलब घंटी जो है वो लास्ट में चल रहा है, मतलब 3, 2, 1 काउंटिंग चल रहा है। आपका रिजल्ट बहुत नज़दीक है। बस अगर आपको बहुत वेट करना पड़ गया तो 30 से 31 तक वेट करना पड़ेगा, इससे ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा। डॉक्यूमेंट तैयार रखिए। डॉक्यूमेंट में क्या क्या तैयार रखिएगा, 10th के सारे डॉक्यूमेंट तैयार रखिए, 12th के सारे डॉक्यूमेंट तैयार रखिए, और HNBUMU इसके आप एडमिट कार्ड तैयार रखिए, और रिजल्ट कार्ड तो आएगा तो वो आपको तैयार रखना है। साथ में आपको क्या तैयार रखना है, गैप सर्टिफिकेट तैयार रखना है बेटा, उसके बाद इनकम सर्टिफिकेट, उसके बाद रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट, उसके बाद डोमिसाइल सर्टिफिकेट अगर लगता है तो, एंड देन बेटा आपको ये तैयार आय हो गया, रेसिडेंसी हो गया, एंड उसके बाद आपको जाति प्रमाण पत्र, ठीक है, कैटेगरी सर्टिफिकेट आप तैयार रखिए। ये सारी जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं ये तैयार रखिए एंड वेट कीजिए, आपका रिजल्ट बहुत करीब है। और एक चीज़ और कि आप सभी लोगों को मैंने खुद पढ़ाया है, माधव सर ने खुद पढ़ाया है, तो जिन भी बच्चों का रिजल्ट मेडिक जंक्शन से होगा वो मिठाई भी रेडी रखेंगे। हालांकि हम तो खा नहीं पाएंगे बट समझ लेंगे कि आप लोग वहाँ से रिजल्ट आप भेज दोगे ना बेटा। मतलब हमने आपको पढ़ाया है और कोई भी टीचर आपको इसी मन से पढ़ाता है, इसी उम्मीद में पढ़ाता है कि जिन बच्चों को मैं पढ़ा रहा हूँ उनका सिलेक्शन हो, उनका कैरियर अच्छा रहे, उनका लाइफ अच्छा रहे। तो जिन भी बच्चों का सिलेक्शन होगा मैं आपसे यही उम्मीद करूँगा कि मेडिक जंक्शन के चैनल पे आप जिस भी तरीके से जुड़े हो, हमारा नंबर भी पूरा पब्लिक हो चुका है, उस नंबर पर आपको बस व्हाट्सएप कर देना है एज़ फॉर हैप्पीनेस, क्योंकि जो भी बच्चों का रिजल्ट होता है हम अपने शॉर्ट्स में उसको वीडियो लगाते हैं, वीडियो पब्लिश करते हैं। ये हमारी एक सेलिब्रेशन की अपनी स्ट्रैटेजी है और इसी तरीके से हम सेलिब्रेट कर सकते हैं, क्योंकि हम यहाँ बिहार पटना PMCH में बैठे हुए और आप वहाँ उत्तराखंड में बैठे हुए हो। हालांकि मेरा सबसे फेवरेट अगर जगह पूछा जाए तो उत्तराखंड ही है। मैं पिछले ईयर घूमने भी गया था वहाँ पे, मैंने 3-4 जगह घूमे भी थे और जब भी जगह मौका मिलेगा मैं वहाँ आता रहूँगा। लेकिन फिर भी हालांकि आप रास्ते पे तो हो नहीं या हम रास्ते पे है नहीं कि मुलाकात होगी, तो मुलाकात जो है हम लोग की ऑनलाइन वाली ही है। तो सेलिब्रेशन भी जो है हम लोग ऑनलाइन वाले तरीके से ही करते हैं। तो जब भी रिजल्ट आएगा, अगर आप मेडिक जंक्शन से पढ़े हैं और आपका रिजल्ट हो रखा है और होगा, तो आपको बस कुछ नहीं करना, हमारे नंबर पे जो है आपको अपना एडमिट कार्ड नहीं, रिजल्ट कार्ड भेज देना, ठीक है बेटा। ये एक सेलिब्रेशन का तरीका है, ये आपकी इच्छा पे निर्भर करता है, हम आपको ज़बरदस्ती नहीं कर रहे हैं। चलिए दैट्स ऑल, आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं आपके रिजल्ट वाले दिन पे। फिर हम लोग रिजल्ट सेलिब्रेट करेंगे और आगे की जो भी जर्नी होगी, काउंसलिंग की जर्नी होगी, वो भी हम लोग आपस में मिलजुल के आपको कॉलेज तक पहुंचाने वाली भी सारी प्रक्रिया करेंगे। इसमें कोई दिक्कत लेने वाली बात नहीं है, टेंशन लेनी बात नहीं है। मेडिक जंक्शन पढ़ाई से लेके कॉलेज एडमिशन से लेके एंड कॉलेज के अंदर जब आप जाओगे देन भी वहाँ पे आपको मिलेगी, क्योंकि बहुत जल्दी हम लोग नर्सिंग का पूरा कोर्स लेकर आने वाले हैं, फार्मेसी का पूरा कोर्स लेकर आने वाले हैं और पैरामेडिकल का भी पूरा कोर्स लेकर आने वाले हैं। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर। बस एक चीज़ की उम्मीद हम आपसे लगा कर बैठे बेटा कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो शेयर कीजिएगा। चैनल नया है लेकिन बहुत ऑथेंटिक है और बहुत जुनूनी वाले लोग जो है यहाँ चैनल में बैठे हुए हैं, आपको एक एक चीज़ सिखाने के लिए, और बहुत जुनूनियत के साथ हर एक चीज़ सिखाया जाता है। और जो भी बच्चे हमारे चैनल से जुड़े उनको पता होगा कि आपका एक भी ऐसा कमेंट नहीं रहा होगा जिसका रिप्लाई हम लोगों ने नहीं दिया होगा। दिन रात कभी भी आए 1 आवर विद इन हम लोग आपको रिप्लाई करते हैं, ठीक है बेटा। ऐसा कोई भी चैनल नहीं है और यही हमारा प्रोपेगेंडा है, यही हमारा स्ट्रैटेजी है और ये हमेशा चलता रहेगा। दैट्स ऑल, टेक केयर, बाय बाय, हर हर महादेव।